मयूर शेखर झा की युवा परिवर्तन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, धनबाद को आधुनिक बनाने का संकल्प। रविवार को भुल्ली में युवा नेता मयूर शेखर झा के नेतृत्व में निकली युवा परिवर्तन यात्रा में भारी जनसमूह उमड़ा। इस यात्रा में युवाओं की बड़ी संख्या देखी गई। यात्रा भुल्ली बस्ती मोड़ से शुरू होकर विभिन्न स्थलों से होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पर समाप्त हुई। मयूर शेखर झा ने इस अवसर पर कहा कि युवा परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य धनबाद को एक समृद्ध और आधुनिक शहर बनाना है। उन्होंने भुल्ली की वर्तमान स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास को नजरअंदाज किया गया है। उनका संकल्प है कि धनबाद के हर बस्ती में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाए और उन्हें हल करने के प्रयास किए जाए। उन्होंने अपील की कि लोग इस परिवर्तन यात्रा का समर्थन करें और समाज के निर्माण में योगदान दें। इस यात्रा का मकसद सिर्फ शहर का विकास ही नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस मौके पर वीरेंद्र पासवान, कुमार संभव, नवीन सिंह, राम शर्मा, मोहम्मद नवाब, मकसूद अंसारी, सूरज झा आदि लोग मौजूद थे। आज तो आप लोगों ने प्यार दिखाया है, उस प्यार के लिए धन्यवाद। आज आखिर भुल्ली से परिवर्तन यात्रा शुरू करने का क्या तात्पर्य था? आप लोग सब जानते हैं ये जो भुल्ली नगरी है ये बाबू जगजीवन राम जी के सपनों की नगरी है। सामाजिक न्याय का प्रतीक है भुल्ली नगरी और प्यार से बाबू जगजीवन राम के सपनों के आधार पर ये नगरी का निर्माण हुआ था। लेकिन आज पिछले 10-20 साल में इस तरह से भुल्ली नगरी का जो है एक तरह से आप देखिए जिस तरह से भुल्ली नगरी को मेल किया गया है ये बात किसी से छुपा नहीं है। मयूर जी आपने संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। जिस इलाके से आप गुजरते हैं श्रमिक का राजधानी कहा जाता है, लेकिन जिस हालत में आज ये है सभी लोग आए तकदीर बदलने की बात करिए, लेकिन आपसे काफी उम्मीद है। देखिए ये बाबू जगजीवन राम के सपनों की नगरी है ये भुल्ली नगरी और इस सपने को पिछले 20 साल में कुचलने का काम किया गया है। पिछले 10 साल में और ज्यादा है। पिछले 10 साल में भुल्ली जिस सपने का नाम है उस सपने को और भी ज्यादा कुचलने का काम किया गया है। ये स्थिति बदले इसी परिवर्तन के संकल्प के साथ आज जो है युवाओं की टोली लेकर मैं निकला हूँ। ये एक शुरुआत है। 11 अगस्त को हम लोगों ने जो है इस एक संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जब हम जो है पूरे परसिया से लेकर भुईफोड़ तक गए थे और उसके बाद उसी दिन हमने प्रण लिया था कि धनबाद के हर बस्ती में मैं जाऊंगा। उसके बाद से लगातार मैं बस्तियों का भ्रमण कर रहा हूँ। मैं घनसाडी गया हूँ, काली बस्ती गया हूँ, कुसुंडा के बस्तियों में गया हूँ, गोधर के बस्तियों में गया हूँ, उसके बाद धनसार के न्यू दिल्ली बस्तियों में गया हूँ और हर जगह एक ही बात आती है। जो पहला आता है कि भाई ये समस्याएं तो पता है कि भाई बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। दूसरा आता है कि भाई हम बात किससे करें। देखिए हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, एक गरीब तबके की हम जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा हमें कि भाई वो उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो चूंकि उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उनकी आवाज वहां तक पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र में जो है जनप्रतिनिधि की व्यवस्था होती है। आप जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि जहां मैं नहीं पहुंच सकूं वहां मेरा आवाज पहुंचे। अब ये बात दिखने को मिला है कि पिछले 10 साल में धनबाद के जनप्रतिनिधि ने तो इन बस्तियों को धनबाद के मानचित्र से मानने से भी इनकार कर दिया है। गया मैं बीसीसीएल में बात करने के लिए तो वहां क्या कहा जाता है कि ये इलीगल कॉलोनी है। अरे जिंदा लोग हैं। आप लीगल इलीगल के जो है इस डिबेट में उन लोगों को पानी और बिजली जैसे सुविधाओं से जो है आप वंचित कर दोगे, ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। और इस बात को लेकर हमने लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको, मुझे लगता है कि प्रयास ही कहीं नहीं है, क्योंकि जहां भी मैं तो कोई नहीं हूं, मैं तो धनबाद का एक आम नागरिक हूं। मेरे पास जनप्रतिनिधि होने की ताकत नहीं है, मेरे पास लोगों की वोट की ताकत आज की स्थिति में नहीं है। उसके बाद भी मैं लोगों की समस्याओं को लेकर जहां भी गया हूं वहां एक सकारात्मक पहल हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। वो चाहे घनसाडी का भी मुद्दा हो, घनसाडी में जलापूर्ति जो है काफी एक सप्ताह के अंदर अंदर बीसीसीएल ने कर दिया था। घनसाडी की आज हमारी बहन रेणुका जी भी यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हैं। उसके बाद जब हम काली बस्ती गए तो वहां का भी समस्या का ऐसे ही समाधान हुआ। उसके बाद हम न्यू दिल्ली गए थे, आप लोग सब वहां पर मतलब इस चीज से वाकिफ हैं कि हम जब धनसार न्यू दिल्ली गए थे तो वहां भी एक मीटिंग में जो अधिकारियों ने निर्णायक कदम उठाए। तो आखिर अगर मेरे पहल से निर्णायक कदम उठ सकते हैं तो पिछले 10 साल में ऐसा क्या मजबूरी है धनबाद के विधायक का कि वो इस तरह के पहल करने से भी कतरा रहे हैं या घबरा रहे हैं। तो पिछले भारी बारिश रहा, लेकिन जिस तरह से जन समर्थन आपको मिला, इसमें युवा हो, महिला हो,
काफी बड़ी संख्या में मौजूद रहे आज यहाँ पे परिवर्तन यात्रा में। इसको आप कैसे देखते हो, और अगर कांग्रेस पार्टी आपको कांग्रेस धनबाद से टिकट देती है तो सबसे पहला कौन सा ऐसा कार्य होगा जिसको लेके आप सबसे पहले आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं यहाँ के जनता का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। इतनी भारी संख्या में यहाँ के लोग आज मेरे साथ शामिल हुए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो रास्ते में बहुत तेज बारिश हुई थी, वो बारिश में भी लोगों का उत्साह नहीं टूटा। बारिश में हम लोग सब आज भीगे हुए, आप देख रहे होंगे। बारिश में भीगते हुए लोगों ने ये सफर जो है वो पूरा किया है। मैं भूली की माताओं का, भूली की बहनों का और भूली के भाइयों का कर्जदार हो गया हूँ आज। और चूंकि इस यात्रा की शुरुआत भूली से हुई है, तो अगर मुझे मौका मिला यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने का, तो मेरी पहली पहल भी जो है वो भूली के लिए होगी। उस पहल के लिए मैं आज कृत संकल्प। कई बार ऐसा देखा गया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में के द्वारा कई जो बाहरी, जिन्हें ब्यूरो प्लेयर कहा जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है। युवा जो है कांग्रेस को लेकर खास चाहते हैं कि युवा चेहरा को इस बार मौका मिले, तो इस पर आला कमान और पार्टी के नेतृत्व से किस तरह का विचार विमर्श चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है जैसे हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कहा है कि इस बार जिस तरह से मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, मेरा आला कमान जो है वो धनबाद का जनता है, मेरा आला कमान धनबाद का युवा है। मुझे धनबाद का युवा का आशीर्वाद और आदेश चाहिए, धनबाद के युवा का प्यार और समर्थन चाहिए, धनबाद की महिलाओं, धनबाद की माताओं, धनबाद की बहनें, ये सब मेरे आला कमान है। इस आला कमान के सामने मैं शीश झुकाता हूँ। जो आदेश ये आला कमान देगा, उस आदेश का मैं पालन करूंगा। जहां तक पार्टी के नेतृत्व से बात है, वहां बात चल रही है और मुझे लगता है कि चीजें सकारात्मक रहेंगी।